आज 2026 में आने वाले तमाम हुजाज इस वीडियो को लाजमी तौर पे मुकम्मल देख लीजिएगा। आपको मीना का मुकम्मल मैप और आपके कैंप कौन सी जगह पे और कौन से रोड के ऊपर होने वाले हैं वो भी बताऊंगा। और जैसा कि जमरात जाके शैतान को कंकरियां मारने के बाद आप वापस अपने खेमों की तरफ आते हैं, मुकम्मल तफसील से समझाऊंगा, रास्ते भी समझाऊंगा। इस मोबाइल स्क्रीन के जरिए आपको उन रास्तों की और कैंप्स की तमाम चीज़ों को जूम करके डिटेल के साथ बताता रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने में मुश्किल हो रही होगी। तो इसलिए बेहतर है इस मोबाइल के ऊपर आपको साथ साथ उनके नाम और तमाम चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी। सबसे पहले नंबर पे मीना के अंदर 3 बड़े पुल हैं। हम सबसे पहले पुलों को वाज़ेह करेंगे। ये देखें, एक पुल ये है, ठीक है, मैं डार्क भी करता हूँगा, ठीक है। दूसरा पुल ये है, ठीक है, इनके नाम भी आपको बताता हूँ। पहला जो पुल है ये किंग खालिद पुल है, ठीक है, पहला पुल। उसके बाद जो दूसरा पुल है इसको किंग अब्दुल्ला पुल भी बोलते हैं, किंग अब्दुल अजीज पुल भी बोलते हैं, लेकिन किंग अब्दुल्ला के नाम से ये फेमस है, ठीक है, ये मिडल में है। और उसके बाद जो तीसरा पुल है ये लास्ट के अंदर है, तो किंग फैसल पुल भी कहा जाता है। अच्छा, ये 3 पुल हो गए सबसे पहले मीना के अंदर। अच्छा, पुलों की निशानी के बाद इसके अंदर 6 बड़ी सड़कें हैं। अच्छा, अब जो पीछे देखें तो मुजदलफा में सड़कें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होंगी, लेकिन हमने देखनी है 6 बड़ी सड़कें। अच्छा, इसमें जो है ना, ये देखें 38 नंबर रोड है। सबसे पहले ये देखें, ये सारी मीना के साथ साथ चल रही है, ये 38 नंबर रोड है। इसको हमने यूज़ नहीं करना होता हज के दौरान। 38 नंबर के साथ देखें तो आपको 44 नंबर रोड भी नज़र आ रही होगी, लेकिन ये सड़क भी हमारे इस्तेमाल में नहीं होती। इस पर ट्रैफिक और बाकी तमाम चीज़ों के लिए हज के दौरान इस्तेमाल होती है। अब हमारे इस्तेमाल की कौन सी सड़कें हैं, उसमें है एक 50 नंबर रोड। ये देखें, ये रोड अभी मैं बताता भी हूँ ये किस काम आएगी, ठीक है। ये 50 नंबर रोड, ये सारी लंबी सड़कें हैं, ये आगे जाती हैं अरफात तक, लेकिन ये जो 50 नंबर रोड है ये आपके उस टाइम काम आएगी जब आप शैतान को कंकरियां मारने जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे ये जमरात है, ठीक है, ये तीनों शैतान है। शैतान को कंकरियां मारने के बाद ये देखें, इधर मैं दिखा भी देता हूँ, ये शैतान है, ठीक है। इधर आप कंकरियां मारने के बाद इस रास्ते से आपने वापस मुड़ना है। ये देखें, जैसे ही वापस मुड़ेंगे, ये वापसी का रास्ता है, तो ये आगे 50 नंबर रोड आ जाए। जैसे आप वापस मुड़ते हैं तो ये 50 नंबर रोड आ जाती है। अभी जाने के रास्ते भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, लेकिन ये वापसी का रास्ता है, ठीक है। अभी इससे आगे वाली सड़क देखें तो ये है 56 नंबर रोड। अभी देखिएगा, ये सारी पीछे से आ रही है, यानी कि मुजदलफा से अरफात से होती हुई 56 नंबर रोड। इसी के साथ ही ये 62 नंबर रोड, ठीक है, ये 56 के साथ साथ चलती है। अब ज़रूरी चीज़ें भी बताऊंगा, हमारे हाजियों के कैंप कौन सी जगह पे, वो भी इन्हीं 2 रोड के ऊपर हैं। 64 नंबर रोड, ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसलिए ज़्यादा हमारे इस्तेमाल में नहीं आती। 56 नंबर और 62 नंबर के बाद हमारे पास एक और रोड है जो बड़ी रोड है, वो 68 नंबर रोड है, किंग फहद रोड, ठीक है। ये जो है ना, अभी जोनों की तरतीब भी आपको बताता हूँ। ये बड़ी रोड्स आ गई, अब इनकी निशानदेही आपको पूरी हो गई। अच्छा, अब जो है ना, मेन चीज़ मुद्दे की बात करते हैं कि हमारे हुजाज के कैंप कौन सी जगह पे हैं। इस बार हज 2026 के अंदर जो पाकिस्तानी हुजाज हैं वो जोन नंबर 2 में है, जोन नंबर 4 में है, जोन नंबर 5 के अंदर हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले जोन की निशानदेही करवा देता हूँ। अच्छा, ये जो है ना, मैंने जैसे कि बताया, ये जमरात है। अच्छा, जमरात के साथ वाला जो है ये जोन नंबर 1 है। अच्छा, इससे आगे वाला ये जोन नंबर 2 है, ये सारा 2 है। अच्छा, इधर जो है ना जोन नंबर 3 है। अब आपको उम्मीद है नज़र आ रहा होगा, साथ साथ ये देखें, ये जो दूसरा पुल है इसके नीचे जो है ना, इस तरफ भी और ये भी, ये सारा जोन नंबर 3 है। अच्छा, इस तरफ जैसे ही पुल क्रॉस होती है तो ये जोन नंबर 4 है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और भी वाजे कर दूं, ये देखें पीछे रोड्स के नाम 204, 202, लेकिन जैसे ही ये पुल क्रॉस हुई है तो पुल क्रॉस के बाद ये देखें रोड्स के नाम भी 404 आ गए, 406 आ गए, 408 आ गए, क्योंकि 4 नंबर जोन ये सारा शुरू हो जाता है। ये सारा 4 नंबर जोन है। इससे आगे ये जो है ना जोन नंबर 5 है। जैसे कि हमारे पाकिस्तानी हुजाज है ना, तो ये देखें, ये एरिया सारा जोन नंबर 5 है। अच्छा, अब उसके बाद 5 के बाद 6 नंबर जो जोन है वो यहाँ पे है, उसके बाद 7 नंबर जोन यहाँ पे है, ठीक है, उसके बाद 8 नंबर जोन यहाँ पे है, 9 नंबर जोन यहाँ पे है, और ये 10 नंबर जोन में हमारी कुर्बान गाह है। हज 2026 में तो क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ने कुर्बानी हमारे पैकेज के अंदर शामिल की है, लेकिन यहाँ पे 10 नंबर जोन है जिसमें हमारी कुर्बान गाह मौजूद है। ये देखें, आपको दिखा भी दूँ, ये देखें, ये लिखा हुआ कुर्बान गाह। अब जोन की तरतीब आपको समझ आ गई। अब अगली बात आती है, भी हमारे जो कैंप हैं वो है जोन नंबर 2 के अंदर। देखें, अब एक और चीज़, इस मैप को थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। ये जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पिछले साल हज 2025 के अंदर जो हमारे हुजाज थे उनको ये कैंप्स मिले थे। इसके अंदर कुछ बिल्कुल पुल
पुल के साथ थे, ठीक है, ये हमारे जोन नंबर 2 में थे। उसके बाद ये देखें 56 नंबर और 62 नंबर रोड के साथ ये हमारे हुजाज के कैंप थे। और इधर भी जोन नंबर 4 भी है, 2 भी है, इसमें मिक्स है। इस जगह पे हमारे कैंप थे। अब जैसे ही जोन नंबर 2 क्रॉस हुआ तो ये आगे जोन नंबर 4 है सारा, तो इस जगह पे हमारे हुजाज के कैंप थे, ठीक है। ये जो मैं ब्लैक ब्लैक डार्क मैंने कर दिया इसीलिए कि इस जगह पे ये देखें जैसे ही हमारी रोड क्रॉस हुई तो ये जोन नंबर 4 है। इस जगह पे हमारे जिनके जोन नंबर 4 में है ना 56 नंबर रोड पे और 62 नंबर रोड पे हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों रोड ये देखें 56 नंबर और 62 नंबर एक साथ एक जैसी हो जाती हैं और इस जगह पे ये ओपन एरिया है, ये काफ़ी सारा ओपन एरिया, मैं साथ वीडियो भी ऐड कर रहा हूँ। तो इस जगह पे देखें हुजाज घूम रहे हैं, ये ओपन एरिया होता है। तो इस जगह पे सारे तकरीबन जोन नंबर 5 है और ये हमारे पाकिस्तानी हुजाज के कैंप इस जगह पे मौजूद हैं। ये सारा एरिया जो है ना हमारे पाकिस्तानी हुजाज के है। तो अब काफ़ी सारा उम्मीद है नक्शे पे भी आपको समझ आ गया होगा, इधर भी समझ आ रहा होगा। अच्छा, एक और ज़रूरी चीज़, हमारे थोड़े से जो हुजाज हैं वो इससे ऊपर भी हैं, जोन नंबर 5 में ही है। लेकिन ये देखें ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, इस जगह पे भी हमारे हुजाज के कैंप थे, कुछ नीचे भी हैं। और ये सारा एरिया जो है ना हमारे पाकिस्तानी हुजाज का होने वाला है। अब आ गई मुद्दे की बात, कैंप हमें मालूम हो गया, जोन हमें मालूम हो गए, मेन चीज़ भी ट्रेन की सहूलत, बस की सहूलत और हमने कैसे जमरात जाना है और कैसे वापस आना है। तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब आप मीना में आएंगे तो आपको होगा क्या, होटल से आपको बसें उठाएंगी, आपके कैंपों तक छोड़ देंगी। जो भी आपका कैंप होगा उस तक आपको पहुंचाना मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। अब आप अपने कैंपों में, खैमों में यानी कि पहुंच गए, जिस जोन में भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, अब आप अपने खैमों में मौजूद हैं। 8 जिलहज्जा को आपको पहुंचा दिया जाएगा। आपने क्या करना है, अपने कैंपों की लोकेशन ले लेनी है। लोकेशन लेके अपने व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दें या किसी फैमिली मेंबर को शेयर कर दें। और बाहर पोल लगा होता है, इस पोल की फोटो खींच के भी अपने पास जरूर महफूज कर लीजिएगा। अब क्या होगा, जिनको बस की सहूलत होगी, यानी कि ये जोन नंबर 2 वाले जो हैं इनको बस की सहूलत है, आपको बसें उठाएंगी, इन्हीं रास्तों से सीधा आपको अरफात लेके जाएंगे। समझ ले यहां पे अरफात है और ये जो है ना मुजदलफा है, ठीक है। अब आपको अरफात लेके जाएंगे, ये बसों वाले सारे अरफात चले गए। अरफात के बाद आपको वही बसें मुजदलफा में उतार देंगी। मुजदलफा के बाद फिर आपने खुद ही 56 नंबर रोड और 62 नंबर रोड को तलाश करना है और ये सीधा आना है, आपने शैतान को कंकरियां मारनी। इन ये रोड सीधे आ रही हैं, ये देखें 56 नंबर और 62 नंबर रोड बिल्कुल सीधी आ रही है और ये ज़मीनी मंजिल है। इस पे जैसे आप आते हैं, पहले शैतान को, जमरात और सुगरा को 7 कंकरियां मारने के बाद ये देखें वापसी का रास्ता लिखा हुआ है। इसी रास्ते से जैसे वापस आएंगे तो ये सड़क आ गई 50 नंबर। अब इसमें ज़रूरी चीज़, जिनके जोन नंबर 2 के अंदर है वो ये 50 नंबर रोड पे आएंगे, लेकिन यहां से उन्होंने इस पुल के ऊपर चढ़ना है। ये देखिए 50 नंबर रोड से जैसे आप थोड़ा सा आगे आएंगे, ये जो दूसरा पुल है ना, इसके आपने ऊपर चढ़ना है। यहां से ऊपर चढ़ने का रास्ता मौजूद है। इस रास्ते से आपने ऊपर चढ़ के फिर आपने 56 नंबर रोड या 62 नंबर रोड, आपका जो भी रोड है उस पे नीचे उतर जाना है। पहले आपने ऊपर चढ़ना है, क्योंकि जिनका जोन नंबर 2 के अंदर है इनके पास वापसी का रास्ता सिर्फ यही है। अगर इस रास्ते से आप ऊपर ना चढ़े तो फिर आप सीधे चले जाएंगे जोन नंबर 5 में। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं हमें बहुत ज्यादा पैदल सफर चलने पड़े, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता कि ये सेंटर के पुल में अगर वो ऊपर चढ़ जाते तो यहां से बासानी वो अपने कैंपों तक पहुंच जाते। अब बात करते हैं जिनके पास ट्रेन की सहूलत है। अब एक चीज और, इस वीडियो को आप लाजमी तौर पे 2 बार देखिएगा और साथ वाली स्क्रीन को भी साथ साथ देखते रहिएगा, आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि वीडियो एक तो मैं थोड़ा सा फास्ट बना रहा हूं, दूसरी बात यह है कि एक बार मैंने ट्रेन की सहूलत बताई है, फिर बस की सहूलत बताई है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो रही होती है, तो आपने पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझना है। अब बता रहा हूं ट्रेन की सहूलत। अब ये जो जोन नंबर 4 वाले इनके पास ट्रेन है, इधर जो 5 वाले हैं इनके पास ट्रेन की सहूलत है और ये सामने ही ट्रेन स्टेशन मौजूद है, ये देखें, ठीक है। अभी मैं साथ दिखा भी देता हूं। ये जो 5 नंबर जोन वाले हैं इनके पास भी ट्रेन की सहूलत है। इधर 4 जोन वाले, ये जो ये देखें अब 407 नंबर रोड है, इसी तरह जो है ना 62 और 56 नंबर रोड के ऊपर ये जो ग्रीन नजर आ रहे हैं ये पिछले साल हमारे हुजाज के कैंप थे, तो इनके ऊपर ना आपकी ट्रेन की सहूलत है। आपको क्या होगा, आप इन्हीं रास्तों से ये इस स्टेशन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। आपने स्टेशन पे आके ये ट्रेन सीधी आपको लेके जाएगी अरफात की तरफ। आप अरफात में पहुंचे, उस दिन का आपने अपना क़याम मुकम्मल किया, उसके बाद वापस आप स्टेशन पे बैठेंगे, आप मुजदलफा में आ जाएंगे। मुजदलफा में आप रात का अपना क़याम मुकम्मल करेंगे, फिर आप स्टेशन पे आएंगे, तो यहीं से आप सीधा जाएं
शैतान को कंकरियां मारें, कंकरियां मारने के बाद उसी स्टेशन पे दोबारा बैठें और दोबारा आ जाएं अपने स्टेशन के ऊपर। इस जगह पे आपने नीचे उतरना है। नीचे उतरने के बाद आपका जिस तरफ खेमा है आप बासानी अपने खेमे की तरफ चले जाएं। इसलिए लाजमी है अगर आपके पास लोकेशन होगी, रास्तों का मालूम होगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि खेमे तमाम एक जैसे होते हैं, फिर आपको मिक्सअप हो रहा होता है। और ज़रूरी चीज़, जब आप यानी कि उस दिन का आपने क़याम किया, यानी कि आ गए शैतान को कंकरियां मारने के बाद, या फिर आप यानी कि मुज़दलिफ़ा से सीधा अपने खेमों में आए, खेमों में सामान वगैरह रख के दोबारा स्टेशन पे गए, दोबारा आप शैतान कंकरियां मार के दोबारा वापस आए और अपने खेमों में चले गए। लेकिन अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो ये जो जोन नंबर 4 वाले हैं इनका तकरीबन 4 किलोमीटर है, और ये जो जोन नंबर 5 वाले हैं इनका तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है जमरात। तो बेहतर यही होगा कि आप ट्रेन के जरिए ही जाएं। लेकिन एक और ज़रूरी चीज़ भी बता दूं कि जब आप मीना के अंदर मौजूद होंगे तो मिनिस्ट्री आपको टाइम देगी, स्लॉट्स देगी भी आपने असर के बाद शैतान को जाके कंकरियां मारनी। एक तो मौसम ठंडा हो जाएगा, दूसरा उस टाइम रश भी नॉर्मल होगा। बाकी दुनिया भर के तमाम उजाज फर्स्ट टाइम में, जोहर टाइम, असर टाइम इससे पहले मार रहे होंगे, तो आपको जो टाइम बताया जाए उस हिसाब से जाके कंकरियां मारिएगा। अच्छा, बाकी अय्याम में ना, जैसे कि आपको अब उस दिन 10 ज़िलहिज्जा को ही यानी कि आपको बता दिया, आप कंकरियां मार के आगे कुर्बानी का टाइम बता दिया जाएगा, इस टाइम में आपकी कुर्बानी होगी। कुर्बानी जैसे ही मुकम्मल हो, अच्छा अब जो है ना इधर कोई भी सैलून यानी कि हलक कसर की शॉप नहीं है, या तो आपको अजीजिया आना होगा, ये सारा अजीजिया है, इसी जगह पे ये हमारे पाकिस्तानी हुजाज के यानी कि होटल्स वगैरह हैं, या तो आपको अजीजिया आना होगा, या फिर आप जो है ना ये जमरात जैसे शैतान कंकरियां मारने गए थे यहाँ से हरम जा सकते हैं। इस तरह पैदल के रास्ते भी होंगे, और इस जगह पे शटल सर्विस भी मौजूद होगी, क्योंकि आपको हरम लेके जा रही होगी, वापस लेके आ रही होगी। और ज़रूरी चीज़, ये जो जोन नंबर 5 है, ये इस जगह पे काफ़ी ओपन एरिया होता है, तो इस जगह पे भी शटल सर्विस मौजूद होती है जो आपको यहाँ से हरम लेके जा रही होती है, इस जगह पे हरम है, और वापस भी इस जगह पे छोड़ रही होती है। तो ये आपने उस दिन एज पर कंडीशन देख लेना है। और सबसे जरूरी चीज, अब उस दिन 10 ज़िलहिज्जा का आपका क़याम मुकम्मल हो गया, आपने कुर्बानी को आपको जैसे बताया जाएगा आपकी कुर्बानी भी होगी, आपने हलक कसर करवा लिया, हालत एहराम से बाहर आ गए, आप अपने खेमों में ही मौजूद रहिएगा, आपने अपने होटल की तरफ आके रहने नहीं लग जाना। आपका जो रात का क़याम होता है वो आपने मीना में ही करना होता है। जो 11 ज़िलहिज्जा है, 11 ज़िलहिज्जा को आपको जो टाइम बताया जाए, आप ट्रेन की सहूलत बेस्ट है, ट्रेन के ऊपर जाना चाहते हैं ट्रेन पे जाएं, शैतान कंकरियां मार के वापस इधर ही ट्रेन स्टेशन पे उतरें, अपने खेमे चले जाएं। वरना अगर आप पैदल जाएंगे तो ये काफ़ी लंबे रास्ते हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो दौरान हज ये ना हो कि आपको किसी किस्म की मुश्किल परेशानी का सामना करना पड़ सके। तो ये चीज़ें थी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। तो इधर मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये है जी जमरात, ये जमरातुल सुगरा यानी कि छोटा शैतान, उसके बाद जमरातुल वस्ता दरमियाना शैतान, जमरातुल कुबरा बड़ा शैतान। कितनी कंकरियां मारनी है, किस तरतीब के साथ मारनी है, ये आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। अगर नहीं पता तो इससे पहले मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, हज की मुकम्मल ट्रेनिंग भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि पहले दिन आके कितनी कंकरियां मारनी है, दूसरे दिन कितनी कंकरियां मारनी है और तीसरे दिन कितनी कंकरियां मारनी है। लेकिन अब आपने कमेंट में भी ज़रूर बताना है, जब आप मुज़दलिफ़ा में होंगे तो आपने कितनी कंकरियां चुन के अपने पास महफूज रखनी है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपने वो जो थैली में रखनी है या फिर बोतल में रखनी है, तो बेहतर है कि पानी वाली जो बोतल है उसमें रखिएगा। थैली से कंकरियां गिरने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, और अगर आपकी कंकरियां जमरात में शैतान को मारते हुए नीचे गिर जाएं तो नीचे गिरी हुई कंकरियां भी आपने नहीं चुननी, फिर आपको मुज़दलिफ़ा जाके कंकरियां चुन के दोबारा आना होगा। तो ये कुछ मसले हैं हज के हवाले से, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप लाजमी तौर पर हज को सीख के हैं। इसकी तमाम तर मालूमात अगर आपको मालूम होगी तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो ये एक मुकम्मल तफसीलाती वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। फिर भी आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के हवाले से लेटेस्ट अपडेट हो, सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और सबसे ज़रूरी चीज़, इस वीडियो को अब एक बार ज़रूर देख लें दोबारा, ताकि काफ़ी सारी चीज़ें जो क्लियर नहीं हुई आपको वो क्लियर हो जाएं। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।